अब एक और वाजिब सवाल आप पूछ सकते हैं कि अगर बंकर बस्टर बॉम्ब धरती पे गड्ढा कर देता है तो वो खुद चकनाचूर क्यों नहीं हो जाता इम्पैक्ट पर। बंकर बस्टर बॉम्ब को टकराने पर चकनाचूर होने से बचाने के लिए काम आता है उसका वेरी स्पेशल केसिंग। ये केसिंग बनता है स्टील और कोबाल्ट के एक बहुत ही सीक्रेट और स्पेशल एलॉय की वजह से, जो इतने भारी इम्पैक्ट के बाद भी बॉम्ब को चकनाचूर नहीं होने देता। इंटरेस्टिंगली स्टील केसिंग का वजन बॉम्ब का 80% वेट होता है, यानी 14,000 किलोग्राम में लगभग 12,000 किलोग्राम सिर्फ बॉम्ब का कवर होता है जो उसको चकनाचूर होने से बचाता है। इसके अलावा अधिकतर जो पोर्शन है वो उसका वॉरहेड होता है, एक्सप्लोसिव होता है, जो लगभग 2000 किलोग्राम का होता है। इस 2000 किलोग्राम के एक्सप्लोसिव में टीएनटी और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है 9:1 के रेशियो में, जो बेहद कारगर होता है अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स के लिए। इस बॉम्ब में इतनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप करने के लिए इसको काफी ऊंचाई से गिराना होता है, और वो ऊंचाई होती है लगभग 40 से 50,000 फीट। एक साधारण प्लेन लगभग 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है और 50,000 फीट पे सिर्फ मिलिट्री के स्पेशल प्लेन्स उड़ते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा मिलिट्री प्लेन है जो 14,000 किलोग्राम के इस बॉम्ब को 50,000 फीट की ऊंचाई से गिरा सकता है, और वो है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। और ये सिर्फ एक देश के पास है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। 50,000 फीट से गिरने के बाद भी ये बॉम्ब एक रेफ्रिजरेटर, आपके फ्रिज के बराबर एरिया को प्रिसाइसली टारगेट कर सकता है। अब ये ऐसा कैसे करता है? इसके लिए उसके पास 3 इंपॉर्टेंट सुपर पावर्स हैं। पहला तो ये कि बंकर बस्टर बॉम्ब के पास मिलिट्री ग्रेड जीपीएस का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। दूसरा है उसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर, जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हुए उसे मिड एयर करेक्शन की पावर देता है, यानी कि जिस जगह से वो ड्रॉप होता है उस जगह से भी वो मैन्यूवर करता हुआ गिरता है। अब ये मैन्यूवर कैसे करता है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सोचेंगे कि इसके अंदर कोई रॉकेट होंगे छोटे छोटे जो इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे ढकेल पाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर कोई रॉकेट सिस्टम नहीं होता। इसके अंदर होती हैं 4 छोटी छोटी फिन्स, जिनको 4 छोटी छोटी मोटर्स नचा सकती हैं, आगे पीछे घुमा सकती हैं, और इन्हीं फिन्स को घुमा करके वो हवा के डायरेक्शन को अदल बदल सकता है और अपने टारगेट की तरफ प्रिसाइसली जा सकता है। बिना किसी रॉकेट सिस्टम के इस बॉम्ब को हम गाइड कर सकते हैं प्रिसाइज टारगेट पर। अगले सेगमेंट में हम बंकर बस्टर के बारे में और भी इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए पार्ट 3 के लिए।